बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात से पहले बहुत हलचल हो रही है। ज़िमनी इंतखाबात से पहले अदालत की जानिब से बड़े बड़े फैसले आ गए हैं। हत्तुल इम्कान सूबाई हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से 20 सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी जाए। ये ज़िमनी इंतखाबात नून लीग के लिए डू एंड डाई हैं, जीना मरना है नून लीग का इस ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर। लेकिन अब से कुछ देर पहले अदालत की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात से चंद घंटे कबल एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया गया है। उस फैसले के बाद नून लीग का ये ज़िमनी इंतखाबात जीतना बहुत मुश्किल है, चूंकि इस वक्त हत्तुल इम्कान ये कोशिश थी कि किसी तरीके से इस इलेक्शन को मैनेज किया जा सके, इस इलेक्शन को ऐसा मैनेज किया जा सके, ऐसी धांधली की जा सके जिससे नून लीग कम से कम 15-16 सीटें जीते और पंजाब की हुकूमत कायम रहे। तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन से कुछ देर पहले यानी चंद घंटों पहले एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है जिसके बाद कम से कम मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी से अब पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। तहरीक इंसाफ के लिए अब मुश्किल नहीं होगा इस ज़िमनी इंतखाबात को जीतना। हमें जो जलसे किए गए उससे अंदाज़ा हो रहा था कि इमरान खान ने जितने बड़े जलसे किए हैं, मरियम नवाज के मुकाबले में जितने पॉपुलर जलसे इमरान खान ने किए हैं, इमरान खान का वोट बैंक बड़ा है, इमरान खान के लिए आसान है ज़िमनी इंतखाबात जीतना। इसी वजह से नून लीग जो है इस इलेक्शन को मैनेज कर रही थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा फैसला आया जिससे तमाम तर बाजी पलट गई, हवाओं का रुख तब्दील हुआ। मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला दिया गया था कि जिन हलकों के अंदर इलेक्शन हो रहा है वहीं का जो वोटर होगा वही पोलिंग एजेंट होगा। यानी अगर PP 158, 167, 168, 170 यानी पंजाब के जिन 20 हलकों के अंदर इलेक्शन है उसी हलके का पोलिंग एजेंट होना चाहिए, कहीं बाहर से पोलिंग एजेंट नहीं आ सकता। नून लीग यानी पंजाब हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाला जा सके कि इस फैसले को तब्दील ना किया जाए। उमर अयूब जो साबिक वफाकी वजीर है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए। उन्होंने जाकर ये मुतालबा किया कि ये फैसला मुअत्तल होना चाहिए, यानी एक पोलिंग एजेंट जिस हलके का होगा वो किसी दूसरे हलके में भी पहरा दे सकता है। चूंकि तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाजा है कि नून लीग ने तमाम पोलिंग एजेंट्स मैनेज किए हुए हैं। तहरीक इंसाफ के अपने 15-20 ऐसे लोग हैं, ऐसे टाइगर्स हैं जिन्होंने पोलिंग एजेंट्स बनकर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पहरा देना है। नून लीग को यह कबूल नहीं था। नून लीग ये किसी सूरत नहीं चाहती थी कि दूसरे हलकों के पोलिंग एजेंट किसी और हलकों में पहरा दें। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो फैसला दिया था वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। पोलिंग एजेंट सिर्फ मुतलका हलके का वोटर ही हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का फैसला, चूंकि इलेक्शन कमीशन हम सब जानते हैं कि इस मामले में फरीक बना हुआ है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम कर रहा है, बाकायदा तौर पर खुलाकर नून लीग का साथ दे रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो वाबस्तगी है नवाज शरीफ के साथ वो कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले एक ऐसा फैसला दे दिया जिससे ये धांधली रुक गई है, जिससे तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी हो गई है। मोहम्मद अशफाक जो दुनिया न्यूज के कोर्ट रिपोर्टर हैं, अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है। आप ट्वीट देखें, उसके बाद मैं आपको इस फैसले की डिटेल बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह तहरीक इंसाफ को फायदा होने जा रहा है और कौन कौन से ऐसे हलके हैं खास तौर पर स्पेसिफिकली जहां पर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि बाहर के हलकों के पोलिंग एजेंट्स उस पोलिंग स्टेशंस के ऊपर डिप्यूट किए जाएं ताकि धांधली ना हो। मोहम्मद अशफाक का ट्वीट देखें। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर छुट्टी के रोज आज लाहौर हाई कोर्ट ने पोलिंग एजेंट हलके से मुकर्रर करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अब पोलिंग एजेंट किसी भी हलके से रखे जा सकेंगे। अब ये रिपोर्टर भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहली बड़ी कामयाबी है
اس الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو. اگر یہ ہائی کورٹ فیصلہ نہ دیتا تو تحریک انصاف کو ہرانا بہت آسان تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نون لیگ یہ پورا پلان کر چکی تھی کہ اگر اسی حلقے کا پولنگ ایجنٹ پولنگ سٹیشن کے اوپر تحریک انصاف تعینات کرے گی تو ہم ان پولنگ ایجنٹس کو پرچیز کر لیں گے, بائی کر لیں گے, خرید لیں گے. یعنی اس ٹائم جو ہے وہ مینج کرنا مشکل نہیں ہوگا. لیکن اگر اپنے قریبی آدمی, اگر اپنے ٹرسٹ وردی آدمی, قابل اعتبار آدمی, اعتماد کے آدمی تحریک انصاف ان 20 حلقوں کے پولنگ سٹیشنز کے اوپر تعینات کرے گی جن کا تحریک انصاف کو یہ یقین ہوگا کہ یہ بک نہیں سکتے, ان کو مینج نہیں کیا جا سکتا, ان کو ڈرایا دھمکایا بھی نہیں جا سکتا. دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ حلقوں کے عام شہری جو ہیں, عام ووٹر جو ہیں وہ پولنگ ایجنٹس بنے تاکہ ان کو ڈرایا جا سکے, ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنوائے جا سکیں. پولیس, پنجاب پولیس اس وقت پوری مدد کر رہی ہے نون لیگ کی. اگر پولنگ ایجنٹس باہر کے نہ آتے تو نون لیگ کو بڑا فائدہ تھا. لیکن کل رات کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں. اب آج ہفتے کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, عدالت نہیں لگ سکتی تھی, لیکن آج عدالت لگی. تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ آیا. اب یہ معاملہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. پنجاب کی یہ جو 20 سیٹیں ہیں جہاں پر حمزہ شہباز نے پوری جان لگا دی ہے, حمزہ شہباز کے لیے یہ 20 نشستیں زندگی موت کا مسئلہ بن چکی ہیں. اب ان کو جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا جب پولنگ ایجنٹس, چونکہ یاد رکھیے گا جب بھی الیکشن ہوتا ہے یہ جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں سارا معاملہ ان کے اوپر ہوتا ہے. انہوں نے ہی دباؤ میں آ کر ووٹوں کی گنتی ادھر ادھر کرنی ہوتی ہے. انہوں نے ہی ریٹرننگ افسران جو ہیں ان کے ساتھ مل کر الیکشن مینج کرنا ہوتا ہے. اور یہ الیکشن آخری مراحل میں مینج ہوتا ہے. پہلے ووٹنگ ہوتی رہے گی, جب ووٹنگ رکے گی الیکشن اس کے بعد مینج ہوگا. لیکن اب تحریک انصاف ان 20 حلقوں میں جو اپنے قابل اعتبار لوگ لگائے گی تو کم از کم پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی نہیں ہو سکتی. ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے مسلم لیگ نون کو, اور حمزہ شہباز کی شکست جو ہے وہ کم از کم یقینی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دھاندلی نہ ہوئی, اگر یہاں پر کرپشن یا ریگنگ نہ کی گئی تو نون لیگ کو ہارنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور تحریک انصاف کی جیت کم از کم یقینی نظر آ رہی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کچھ گھنٹوں بعد کیا فیصلہ ہوگا. تحریک انصاف کیا الیکشن ڈے والے دن تمام تر چیزیں مینج کر سکے گی؟ میں اپنے ٹویٹس کے ذریعے بھی آگاہ کر رہا ہوں کہ جو آخری دن ہے, جو پولنگ ڈے ہے, جو ووٹنگ ڈے ہے, اس دن تحریک انصاف کو چکنا رہنا ہے. یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہے لیکن اس کے باوجود ایکٹیو رہنا پڑے گا دھاندلی کو روکنے کے لیے. میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.